नमस्कार, सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, सियासत की जंग में युवाओं का अपना एक अलग महत्व है। मौजूदा समय में सत्ता हो या विपक्ष, हर राजनीतिक दल युवाओं पर ही दांव लगा रहा है। ऐसे में फतेहपुर जिले के एक युवा चेहरा है अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी, जिन्होंने 2021 के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जिला पंचायत सदस्य बने और जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद लगातार जनता से जुड़े हैं। लोग इनको भावी विधायक भी कहते हैं। हालांकि ये चुनाव आगे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, पार्टी इनको टिकट देगी या नहीं देगी, ये तो वक्त का विषय है। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से रिंकू लोहारी की तैयारियां चल रही हैं, वो किसी विधानसभा के उम्मीदवार की तरह ही चल रही हैं। आज हम आपसे रूबरू कराएंगे रिंकू लोहारी से। रिंकू लोहारी जी, सबक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा हैं आप, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में आप पहली बार जिला पंचायत सदस्य बने, क्या किया क्षेत्र के लिए? भाई साहब, चुनाव तो मैं पहली बार लड़ा और राजनीति में तो और समाज सेवा में मैं पिछले 15 वर्षों से हूँ। और पहली बार हमारे जमरावा वार्ड नंबर 5 से जिले की पंचायत में भेजने का जो काम किया, सबसे पहले मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि रिंकू लोहारी को उन्होंने एक नाम दिया और जिले की पंचायत में भेजे। रही बात काम करने का, तो मैं जब से चुनाव जीता हूँ, मैं लगातार फेड में, चाहे हमारे विकास के विषय में हो, चाहे सड़कों के विषय में हो, उसके अलावा सड़कें बनती और टूटती हैं। एक हमारे क्षेत्र में गंगा किनारे का मैं रहने वाला हूँ, लोगों का जो सामाजिक स्तर, जीने का स्तर है, सरकारी लाभ वहां तक नहीं पहुंचते। रिंकू लोहारी जी, आप रिंकू लोहारी के नाम से मशहूर जो हो चुके हैं। कभी सपा में रहे, कभी भाजपा में रहे, जिसकी सत्ता उसके रिंकू लोहारी। आगे का ट्रेंड क्या होगा? अगर सरकार बदल जाती है तो रिंकू लोहारी का ट्रेंड क्या होगा? भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पहली बार मैं किसी दल में नहीं था। जब हमारे जनपद फतेहपुर में माननीय राकेश सचान जी चुनाव लड़ने आए, तो मेरी उनसे मित्रता हुई थी, चाहे बड़े भाई के नाते, और मैंने उनके लिए काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग मुझको जब दल से बांधते हैं, मैं जब हुसैनगंज विधानसभा जाता था, क्योंकि हमारे माननीय धुन्नी चाचा से हमारे बहुत पारिवारिक लगाव है, तो मैं वहां भाजपा का प्रचार करता था। लेकिन जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्य हो, छोटे से छोटा कार्य हो, मेरा तन और मेरा मन अगला भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्पित है। रिंकू जी, अगला चुनाव कहां होगा? जिला पंचायत, विधानसभा? भाई साहब, मैं बता दूं, क्योंकि मैं गांव और देहात से जुड़ा हूं और मेरी तैयारी जिला पंचायत की ही है। लोग आपको भावी विधायक मान रहे हैं, कहां से लड़ेंगे? मैं आपको बता दूं कि ये लोगों का प्यार और बड़प्पन है कि मैं छोटे से जमरावा क्षेत्र का रहने वाला हूं और मेरा जो जिला पंचायत क्षेत्र है वो छोटा है। वो तो सभी लोग जान चुके हैं, आप 2021 से जिला पंचायत सदस्य हैं। सवाल ये है कि आप भावी विधायक हैं, अपने आप को मानते हैं? भाई साहब, वो जनता तय करती है। बस मैं ये हूं कि मैं गंगा और जमुना के जनता कहां से तय करेगी? हुसैनगंज से तय करेगी कि फतेहपुर से तय करेगी? अब भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये जमरावा क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं और विधानसभा तो अभी मेरा कोई मकसद नहीं है। जमरावा की बात क्यों करते हैं? जमरावा तो जिला पंचायत का एक वार्ड है, आप राजनीति तो पूरे जिले की करते हैं। भाई साहब, पूरे जिले की ये मेरा सवाल ये है, सबक समाचार आपसे पूछ रहा है कि आप भावी विधायक हैं या नहीं है? भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि पद होना अहम बात नहीं है। आपने एक सवाल किया कि मैं पूरे जनपद में काम करता हूं, तो यह बात सही है। आज 12 तारीख है और आज के ही दिन कई लोग हमारे पास मोहम्मदपुर गौती के भी आए, खागा से लोग आए, आपके आमापुर से आए, बिलंदा से आए, सईमापुर से आए,
तो पूरे जनपद के जितने लोग हैं उस पर मुझसे विश्वास करते हैं और जो काम मुझको कहते हैं मैं पूरी ईमानदारी के साथ करता हूं। अजय सिंह और रिंकू लोहारी, वक्त बहुत कम है, सवाल वहीं पर है, अगला पड़ाव कहां होगा? भाई साहब फिलहाल तो मैं 26 के चुनाव लड़ने वाला हूं जो पंचायती चुनाव है। अब ये है कि वार्ड कौन सा है, अब मैं आपसे बता दूं कि बदल देंगे वार्ड? नहीं, मैं तो जमरावा से ही लड़ना चाहूंगा। अब वो आरक्षण के ऊपर डिपेंड करता है कि आरक्षण कहां होता है। वो हमारा वार्ड नंबर 5 जो है अगर आरक्षित होता है तो मैं अपने कहीं भी चुनाव लड़ सकता हूं, पूरे जनपद में कहीं भी। जी, 2027 में विधानसभा का चुनाव है। जी जी, भाजपा में ही रहेंगे? अरे बिल्कुल रहेंगे भाजपा छोड़ देंगे? कभी नहीं, जीवन में नहीं। जब तक सांस है भाजपा में रहेंगे। पहली बार मैंने किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और मैं आजीवन उसी पार्टी में ही रहूंगा। अगर 2027 में के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी युवाओं पे दांव लगाती है तो क्या आप दावेदारी करेंगे? देखिए, ये पार्टी तय करेगी। अभी तो मैं बस एक मुझे शौक है कि मैं काफी पूरे जनपद के लोग आते हैं मुझसे छोटी छोटी काम कहते हैं, बस मैं ईश्वर से ये कहता हूं मुझे इतनी ताकत दे कि मैं सभी के काम कर सकूं। और काम करने के लिए लोगों की बात सुनने के लिए कोई पद की हो सकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य करता हूं। पंचायत चुनाव फिर आने जा रहा है, कौन सा नेक कार्य किया है आपने 5 साल अपने वार्ड में? मैं 5 साल में अपने यहां मैं कम से कम 8 करोड़ रुपए का मैंने अपने जिला पंचायत सदस्य में, हमारे यहाँ चाहे जमरावा हो, चाहे नरौली हो, सिहार ग्राम सभा, सेनपुर ग्राम सभा, और आपका हमारे यहाँ आप चली जाइए लखपुरा, मिर्जापुर भिटारी, लकड़ी, बहुत सारे गांव होंगे, उसको पूरे गांव बनाने की जरूरत है। कौन सा एक अच्छा कार्य बता दीजिए जो आपने जनहित में किया हो? सड़क, बिजली, पानी ये तो आम चीज है। मैं आपको बता दूं, मैं प्रत्येक 1 तारीख को और 15 तारीख को जनता दर्शन लगाता हूं। अब तक मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र में 5000 बुजुर्ग महिला और पुरुषों को मैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के साथ मैं लाभ दिला चुका हूं। और हमारे जनता दरबार में 1000 के ऊपर मैंने वहां पेंशन की है और 1000 से ज्यादा मैंने वहां आपके विधवा वृद्धा पेंशन मैंने काम किया। अजय सिंह और रिंकू लोहारी फतेहपुर जिले में किस नेता को अपना फैन मानते हैं? फतेहपुर जनपद में जो हमारे फैन हैं वो हमारे धुन्नी सिंह जी हैं। उन्होंने ही मुझको राजनीति भी सिखाई और हमारे माननीय राकेश आचार्य जी ने हमको भी जनता का किस प्रकार काम करना चाहिए ये हमको बताए। आदर्श किसको मानेंगे? आदर्श तो हमारे रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं, धुन्नी सिंह जी हैं, क्योंकि मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। आगे संगठन में कोई नई जिम्मेदारी की उम्मीद? संगठन जो भी काम देती है, चाहे जो भी हम लोग के ऊपर सूचनाएं आती हैं, मैं उसको पूरी ईमानदारी से जमीन में काम करने की पूरी कोशिश करता हूं और 100% करने की कोशिश करता हूं मैं। आप भिटौरा मंडल के अध्यक्ष हैं, पार्टी में प्रभारी हैं, भिटौरा मंडल के प्रभारी हैं और SIR का कार्य हुआ चला। फतेहपुर विधानसभा सीट में भिटौरा मंडल आता है जी। 85,000 वोट कट गए। अभी लेटेस्ट की रिपोर्ट है कि फतेहपुर जिले में 3 लाख मतदाता पुनरीक्षण में हटे। सदर विधानसभा में 85,000 मतदाता हटे। क्या संगठन बूथ स्तर पे काम नहीं कर पा रहा था? भाई साहब मैं बता दूं, SIR के बैठक में कल मैं खुद महादेवपुर में था। हमारे यहाँ 85 महादेवपुर में बूथ नंबर 19 और 20 में, एक में 23 लोग और एक में 86 लोग थे जिसने SIR का फॉर्म वापस नहीं किया। पता करने पे मालूम पड़ा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना नाम, कुछ लोग बाहर चले गए हैं, कुछ लोग अपना बंबई दिल्ली में रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बंबई दिल्ली में भी रहते हैं और अपना गांव में नाम जुड़वाते हैं। यही डुप्लीकेट मतदाताओं का मामला सामने आया। रिंकू लोहारी क्या कहेंगे, युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? आज मैं आपको बता दूं,
ये जो भारत देश है स्वामी विवेकानंद जी का देश है, और हमारे जो भारत देश और उत्तर प्रदेश और जनपद फतेहपुर में युवा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमारी योगी और मोदी जी की जो योजना लेके, पूर्ण भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में हमारे जनपद फतेहपुर के जितने युवा हैं भारत को विकसित देश बनाने में पूरा काम कर रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। तो दोस्तों, ये थे अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी, जो जमरावा वार्ड से जिला पंचायत के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के भिटौरा मंडल के प्रभारी हैं। इनके अपने दावे हैं और पूरे तरीके से ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के पक्ष में। हालांकि ये खुलकर भले ना बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नए युवा नेता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।